त्रिपुरा की कर्तव्य पथ पर भारत की त्रिपुरा की झांकी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी में त्रिपुरा में किस तरह से पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से वहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो इस झांकी में प्रदर्शित किया गया है। और साथ ही जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, फल सब्जी होते हैं, उनको भी, उनकी उपज को लेकर भी दिखाया गया है। त्रिपुरा में चुनाव भी है, लिहाजा एक अलग तरह की दिलचस्पी के साथ इसे देखा भी जा रहा है। इस झांकी में आपको सुंदर महामुनि पगोड़ा यानी बौद्ध स्तूप भी नजर आ रहा है, जिसे बांस की नक्काशी से सजाया गया है। काफी नक्काशी के साथ प्रदर्शन हुआ। और अब बारी है पश्चिमी भारत की। अच्छा, अब बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात में किस तरह से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को दर्शाया जा रहा है। एक ऐसा गांव जिसमें 24 घंटे आपको बिजली मिलती है और वो बिजली आपको क्लीन एनर्जी के रूप में मिलती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही दिलचस्पी से उसको देख भी रहे हैं। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगुवाई भी कर रहा है। भारत ये मानता है कि सौर ऊर्जा हमारे पास इतनी है, इसमें आने वाले दशकों में, आने वाले काल में ये भारत का काल होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा हमारे पास होगी। मिडिल ईस्ट पर उतना डिपेंड नहीं करना पड़ेगा हमें एनर्जी के लिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर ऐलान हुआ। उसके साथ ही मोडेरा पहला गांव बन गया दुनिया का ऐसा जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलता है। उस समय जो गांव के प्रधान थे वो गांव के तमाम वासियों के साथ निकल कर आए थे। आज तक पर हमने आपको वो सारी पेशकश दिखाई थी जिसमें उन सब ने बताया था कि कैसे एक एक व्यक्ति उस पूरी मुहिम में जुड़ा था और कैसे वो एक क्रांति बना। और गुजरात के बाकी गांव, न केवल गुजरात बल्कि देश भर के कई और गांव इस पूरी मुहिम में जुड़ रहे हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय की ऊर्जा होने वाली है। The theme for the tableau from Gujarat, and in case you've been counting the number of tableaus that have gone past, 23 tableaus of which 17 are from states and union territories and 6 from various ministries. और ये जो आपने आवाज सुनी भगवान शिव का एक तरह से आवाहन, ये झारखंड की है ये झांकी और बाबा बैद्यनाथ धाम को दर्शाती है ये झांकी। मान्यता ये है कि भगवान शिव की उपासना कर जब रावण शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था तो कुछ समय के लिए वो जहां रुका वहां पर उसने अपना शिवलिंग एक व्यक्ति को दिया उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो इतना भारी था कि वो व्यक्ति वो शिवलिंग नहीं उठा पाया। जहां वो शिवलिंग रखा गया वहीं बाबा बैद्यनाथ का धाम झारखंड में स्थापित हुआ। तो आप दिल्ली के जो बाकी इलाकों में या फिर बाकी हिस्सों में देखते हैं कि कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, तो जो बिहार, झारखंड, बंगाल में जो यात्रा निकाली जाती है वो बोल बम के नाम से निकाली जाती है। और वहां पर एडमिरल सिन्हा भी मुस्कुरा रहे हैं, वहां पर इसी तरीके से जो कांवड़ लिए हुए दिख रहे हैं सब, वो जाके बाबा धाम जाते हैं, बाबा बैजनाथ धाम। और सोहराई पेंटिंग भी आपको दिख रही है। हजारीबाग में जो पहाड़ियां हैं वहां पर जो केव्स हैं वहां पर अभी भी वो दिखती हैं, तो उस झोपड़ी पर आपको दिख रही थी। लेकिन अब अगला प्रदेश आ गया है सामने। ये अरुणाचल प्रदेश है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन, अरुणाचल प्रदेश। और इतना सुंदर है, अभी श्वेता और मैं तवांग होकर भी आए थे जब कुछ समय पहले वहां तनाव था, जब भारतीय सेना के वीरों ने चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। उस अरुणाचल प्रदेश में ये जो झांकी आप देख रहे हैं ये टूरिज्म को तो दर्शाता ही है, ये कनेक्टिविटी को दर्शाता है, नया एयरपोर्ट जो बना है उसको भी दर्शाता है और ये वॉर मेमोरियल को भी दर्शाता है। अरुणाचल के अंदर वायुसेना की बहुत सारी एयरफील्ड हैं, सब एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया है, सबको ड्यूल यूज बनाया जा रहा है, सिविलियन पॉपुलेशन को वहां बढ़ावा दिया जा रहा है, रोड्स बन रही हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे चाइना ने कई विलेजेस खड़ी कर दी हैं बॉर्डर के पल्ली तरफ, भारत भी वहां पे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा और मॉडर्नाइज विलेजेस जैसे आप गुवाहाटी कामाख्या देवी बोल रहे थे, वैसे वहां पर कहा जाता है तवांग मॉनेस्ट्री नहीं गए तो बार बार वापस वहां पर आना पड़ेगा। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखिए, हर्ष उल्लास में डूबे हुए लोगों की तस्वीरें देखिए,
और बाबा बर्फानी की भी एक झलक आप इस झांकी में देखिए। यानी कि जम्मू कश्मीर की जो सभ्यता है, जो कला है, ऋषि कश्यप की ये भूमि, वहां पर किस तरीके से लोगों की श्रद्धा रहती है, कैसे ये सुंदर फूल, क्यों स्वर्ग कहा जाता है धरती पर कश्मीर को, उसकी एक वानगी है ये झांकी। कर्तव्य पथ पर बाबा अमरनाथ को तो आपने देखा, उनके दर्शन किए। इस बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद। और ऋषि कश्यप की भूमि से हम परशुराम की भूमि केरल की झांकी आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देखिए साक्षरता को, आप देखिए महिला साक्षरता को भी। वहां पर उनका जो योगदान रहता है वो हाउस बोट भी है, जिस पर सवार होने के लिए, जिस पर समय बिताने के लिए जो पर्यटक हैं वो बड़ी संख्या में जाते हैं। ये दक्षिण की देवभूमि कहलाती है, गॉड्स ओन लैंड इसे कहा जाता है। परशुराम का फरसा एक बार जिस तरीके से सागर में कहा जाता है कि उसे फेंका गया, तो जितनी जमीन खुल गई वो सब केरल कहलाई। ये मान्यता है, ये मान्यता है लोगों की। और यहां पर केरल की उस आप उल्लास को देख रहे हैं, जो वहां की साक्षरता एक तरह से उस पूरे राज्य के लिए ये अभिमान का विषय भी है और पूरे देश के लिए अनुकरण करने का सबब।